लोगों ने कहा खेती की बिजली मुफ्त कर दो, खेती की बिजली मुफ्त कर दी। जितनी मर्जी खेडूत अपनी बिजली इस्तेमाल करते हैं, सारी बिजली मुफ्त है किसानों की। जनता ने कहा हमारे घर की बिजली मुफ्त कर दो, घर की बिजली मुफ्त कर दी। अब पंजाब के अंदर दिन में 10 घंटे बिजली मिलती है किसानों को, दिन के अंदर, रात को नहीं मिलती, दिन के अंदर 10 घंटे बिजली, लगातार बिजली मिलती है। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी पहुंचा दिया पंजाब के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज बड़ी खुशखबरी है, अभी ईशुदान ने बताया, आज पंजाब का बजट आया है, उसमें हर महिला के लिए हर महीने 1000 रुपए हर महिला के अकाउंट में डाले जाएंगे। यह गुजरात में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए इन्होंने मेरे को जेल में डाला, इसलिए जेल में डाला। पिछली बार आप लोगों ने गुजरात के हमारे 5 एमएलए बना दिए। इनको लगा ऐसे चलता रहा तो 2027 में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, लोगों की सरकार बन जाएगी। केजरीवाल को रोको, केजरीवाल को रोको। केजरीवाल को रोकने के लिए उन्होंने षड्यंत्र रचा। केजरीवाल ने शराब घोटाला कर दिया, केजरीवाल 100 करोड़ रुपए खा गया, इन्होंने पकड़ के मेरे को भी जेल में डाल दिया। हमारे नेताओं पे 200 मुकदमे कर दिए और झूठा केस कर दिया। मुझे जेल में डाल के इन्होंने दिल्ली की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। दिल्ली की सत्ता के ऊपर बीजेपी ने चोरी से कब्जा कर लिया। दोस्तों, आज ये कहते हैं गुजरात बड़ी तरक्की कर रहा है, पूरे देश में घूम घूम के बीजेपी वाले कहते हैं गुजरात बड़ी। अरे गुजरात में आप किसान तरक्की नहीं कर रहा, किसानों से पूछो। युवा तरक्की नहीं कर रहा, बेरोजगार घूम रहे हैं युवा, युवाओं से पूछो कौन तरक्की कर रहा है? नेता तरक्की कर रहे हैं। बीजेपी के नेता तरक्की कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के जॉइंट बिजनेस हैं, करोड़ों करोड़ों के मालिक हो गए। आप लोग तरक्की कर रहे हो क्या? आम आदमी तरक्की, किसानों से पूछो, युवाओं से पूछो, महिलाओं से पूछो, व्यापारियों से पूछो, उद्योगपति से पूछो, कोई तरक्की नहीं कर रहा, केवल नेता तरक्की कर रहे हैं। पेपर लीक हो रहे हैं गुजरात के अंदर। एक किसान बेचारा मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, एक किसान पैसे इकट्ठे करता है, जमा करता है, मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊंगा। जमीन बेच देता है, जेवर बेच देती है मां, अपने बच्चे को अहमदाबाद भेजती है, गांधीनगर भेजती है, सूरत भेजती है, राजकोट भेजती है पढ़ने के लिए। बच्चा खूब पढ़ाई लिखाई करता है, जब पेपर देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। ऐसे कैसे हो जाता है पेपर लीक? मैं 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री था, दिल्ली में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। अभी 5 साल से पंजाब में हमारी सरकार है, पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये गुजरात में रोज पेपर लीक हो जाते हैं। कैसे? कौन करता है पेपर लीक? यही लोग करते हैं, इनकी पार्टी के लोग करते हैं पेपर लीक। अगर जिस सरकार से पेपर नहीं कराए जाते ठीक से, वो सरकार क्या चलाएंगे? जो पेपर लीक करते हैं उनको जेल नहीं भेजेंगे, खेडूतों को जेल भेजेंगे, चतर वसावा को जेल भेजेंगे, परवीन राम को जेल भेजेंगे। कहते हैं गुजरात के अंदर दारूबंदी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दारूबंदी है क्या? सरेआम दारू बिकती है, होम डिलीवरी है दारू की, केवल गुजरात में होम डिलीवरी है। फोन करो, दारू घर में आती है। आती है कि नहीं आती? ये पैसा कहां जाता है? सारा इनके पास जाता है। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं देते, हमारे बच्चों को नकली दारू देते हैं, पुड़िया देते हैं। आज ड्रग्स भी बिक रही है। कोई स्कूल ऐसा नहीं है, कोई कॉलेज ऐसा नहीं है जहां पे ड्रग्स नहीं बिक रही है। हर जगह ड्रग्स बिक रही है। कौन बेच रहा है ड्रग्स? इन्हीं के लोग बेच रहे हैं ड्रग्स। जो लोग ड्रग्स बेच रहे हैं, जो लोग नकली दारू बेच रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते, उनको जेल नहीं भेजते, खेडूतों को जेल भेजते हैं, बच्चों को जेल भेजते हैं, चेतर वसावा को जेल भेजते हैं, परवीन राम को जेल भेजते हैं। इस चुनाव में, 2027 के चुनाव में पार्टी नहीं बदलनी, बहुत हो गया, कभी ये पार्टी कभी वो पार्टी। इस बार व्यवस्था बदलनी है, सिस्टम बदलना है पूरा का पूरा। इस बार सिस्टम बदलना है कि नहीं बदलना? इस बार सिस्टम बदलेंगे पूरा का पूरा।
हर 5 साल में चुनाव होते हैं, नेता आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, खूब चमची मारते हैं आपकी, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वोट दो, ये कर देंगे, पैर पकड़ते हैं आपके बच्चों को गोद में उठा के खिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं आपको भिखारी बना देते हैं। आप इनके घर जाते हो, कुत्ता छोड़ देते हैं, दरवाजा नहीं खोलते ये लोग, आपका अपमान करते हैं कि नहीं करते? भिखारी इनके पीछे पीछे घूमते हैं हम लोग चुनाव के बाद, हमें कुछ नहीं समझते, पैसे बनाते हैं चुनाव के बाद, इनको बस पैसा 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 पैसा। मैं देख रहा था गुजरात में कई एमएलए जिनके पास 100 करोड़ से ज्यादा की दौलत है, कल तक स्कूटर पे घूमते थे, आज 100 करोड़, लंबी लंबी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े महल है। कहां से आया इतना पैसा? कहां से आया इतना पैसा? चोरी किया। चुनाव जीतने के बाद इनको अपने बेटे बस बच्चे बच्चे बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, बच्चे। प्रधानमंत्री मोदी जी, उनको हमारे देश में क्रिकेट बोर्ड है, बीसीसीआई, सुना है सबने? बीसीसीआई सुना है सबने? प्रधानमंत्री जी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बनाना था। गुजरात में 2 करोड़ युवा हैं, उनमें कईयों को अच्छी क्रिकेट खेलनी आती है, उनको खूब ज्ञान है। हमारे देश में 40 करोड़ युवा हैं, उनको 40 करोड़ युवा दिखाई नहीं दिए, उनको 2 करोड़ गुजरात के युवा दिखाई नहीं दिए। उन्होंने किसको चेयरमैन बनाया बीसीसीआई का? अमित शाह जी के बेटे को, अमित शाह जी के बेटे को। जब बीसीसीआई का चेयरमैन बनाना है तो मेरा बेटा, मेरा भतीजा, और जब वोट मांगने हैं तो आपके पास आते हैं। 2 करोड़ युवाओं में आपके बेटे को क्यों नहीं बनाया? कोई कमी है आपके बच्चे में? आपका बच्चा भी बन सकता था बीसीसीआई का चेयरमैन। 2 करोड़ युवाओं में तो कोई तो होगा जो बीसीसीआई का चेयरमैन बन जाता। उसके जैसा में ऐसी कौन सी खूबी है जो वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना? उसके बाद उनको इंटरनेशनल क्रिकेट का चेयरमैन बनाना था। इंटरनेशनल क्रिकेट भी जैसा को इंटरनेशनल क्रिकेट का, अरे एक पोजीशन दे दी, वहां तो किसी दूसरे गुजराती को बिठा देते, गुजरात के किसी युवा को बिठा देते इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 करोड़ युवाओं में से किसी को तो वहां भी जयशाह को बिठाया। वहां भी इनको टिकट देनी होती है, अपने बच्चों को टिकट, एमएलए की टिकट देनी होती है, सारे अपने बच्चों को टिकट, इसके बच्चे को, उसके बच्चे को, इसके। अरे अपने हमारे बच्चों को टिकट क्यों नहीं मिलती? हमारे बच्चे कम है क्या? हमारे बच्चों में कोई कमी है? हमारे बच्चों को टिकट नहीं देते, अपने बच्चों को टिकट, अपने बच्चे मंत्री, अपने रिश्तेदार मंत्री, विधायक, एमएलए, सब अपने अपने घर में सब कुछ। हम बेवकूफ हैं, हम इनके पीछे पीछे घूमते हैं। इस बार यह व्यवस्था बदलनी है।